हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ब्रिक मेसोनरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। इंग्लिश बॉन्ड हो गया, फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, डच बॉन्ड हो गया, हमारा जो हेडर होता है स्ट्रेचर देखने को मिलता है, ये जो हेडर बॉन्ड हो गया, स्ट्रेचर बॉन्ड्स हो गया। और इन सब में क्या यूज किया जाता है, उनकी वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम चलते हैं इंग्लिश बॉन्ड की तरफ। अगर हम इंग्लिश बॉन्ड की बात करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड की बात करें तो इंग्लिश बॉन्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारी स्ट्रेचर है, जो स्ट्रेचर है, फिर आपको देखने को मिलेगा, मतलब पूरी एक कोर्स हमारी स्ट्रेचर स्ट्रेचर देखने को मिलेगी। और आपको एक पूरा कोर्स हमारा हेडर देखने को मिलेगा। एक पूरा कोर्स आपको हेडर देखने को मिलेगा। अगर यहीं पे बात करते हैं तो ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट है, जो उसको ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्वीन क्लोजर। इंपॉर्टेंट क्या यूज किया जाता है? क्वीन क्लोजर यूज किया जाता है। क्वीन क्लोजर यूज किया जाता है। तो क्वीन क्लोजर यूज किया जाता है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा इंग्लिश बॉन्ड है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और कॉमनली यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली इसको हम यूज करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि जो डच बॉन्ड होता है, जो डच बॉन्ड होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है, किस बॉन्ड का मॉडिफिकेशन है। तो ऑप्शन में रहता है कि इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने भी बॉन्ड है। तो डच बॉन्ड जो है वो इंग्लिश बॉन्ड का ही मॉडिफिकेशन है। वहीं पे अगर हम इसको डिस्कस करें, जो हमारा नेक्स्ट बॉन्ड है वो है हमारा डच बॉन्ड। अगर हम डच बॉन्ड की बात करते हैं तो बिल्कुल इंग्लिश बॉन्ड की तरह होता है, बस उसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्या है। सबसे पहली बात है डिफरेंट कोर्स, मतलब ऑल्टरनेट कोर्स में आपको स्ट्रेचर देखने को मिलेगा, स्ट्रेचर देखने को मिलेगा और हेडर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पर जो स्ट्रेचर होगा, स्ट्रेचर की बिगनिंग किससे होगी? 3/4 बेड से शुरू होगी। सबसे पहली बात किससे शुरू होगा? 3/4 बेड से शुरू होगा। तो स्ट्रेचर की जो आपको स्टार्टिंग देखने को मिलेगी, जो स्ट्रेचर की स्टार्टिंग है वो आपको 3/4 बेड से देखने को मिलेगी। फिर ऑल्टरनेट आपका हेडर चलेगा, यहाँ पर हेडर रहेगा, मतलब यहाँ पर आपको हेडर देखने को मिलेगा, फिर आपको हेडर देखने को मिलेगा, हेडर देखने को मिलेगा, इस तरीके से ऑल्टरनेट। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो स्ट्रेचर की जो कोर्स है वो 3/4 बेड से स्टार्ट होगी, मतलब सबसे पहले हम 3/4 बेड लगाएंगे। उसके बाद आपको ऑल्टरनेट हेडर और उस स्ट्रेचर का कोर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एक बात ये याद रखनी है कि जो हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड, जो स्ट्रेचर कोर्स होगा, उसमें भी जब ऑल्टरनेट नंबर आएगा, जैसे ये स्ट्रेचर हो गया, उसके बाद फिर से हमारा जो ऑल्टरनेट स्ट्रेचर आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? 3/4 जो हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड है, तो स्ट्रेचर कोर्स है जो 3/4 से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको हेडर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ कहा जा रहा है कि ये मॉडिफिकेशन है इंग्लिश बॉन्ड का, तो जिसमें आपको ये समझना है कि सबसे पहले ऑल्टरनेट कोर्स देखी जाएगी स्ट्रेचर हेडर की। फिर जो स्ट्रेचर है उसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो स्ट्रेचर कोर्स है वो स्टार्ट होगा हमेशा 3/4 बेड से। फिर उसमें भी ये याद रखना है कि जो स्ट्रेचर में ऑल्टरनेट कोर्स चलेगा उसमें 3/4 बेड के बाद जो है हमारा हेडर देखने को मिलेगा आपको ऑल्टरनेट कोर्स में। तो ये आपका डच बॉन्ड हो गया, ये आपका डच बॉन्ड हो गया। वहीं पे हम बात करते हैं, एक और बॉन्ड है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। तो फ्लेमिश बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली फ्लेमिश बॉन्ड हमारा एस्थेटिकली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। तो एस्थेटिकली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब इसका जो देखने से अपीयरेंस जो है इसका बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो जो हमारा फ्लेमिश बॉन्ड है ये एस्थेटिकली बहुत अच्छा है, एस्थेटिकली बहुत अच्छा है। पहले यहीं पे बात करें तो हमें इसके लिए स्किल लेबर की जरूरत होती है, स्किल लेबर की जरूरत होती है, स्किल लेबर की हमें इसके लिए जरूरत है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? आपको एक ही कोर्स में स्ट्रेचर देखने को मिलेगा, फिर आपको हेडर देखने को मिलेगा, फिर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला, फिर आपको हेडर देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर हमें वर्टिकल अलाइनमेंट ब्रेक डाउन करनी है, अगर यहाँ वर्टिकल अलाइनमेंट ब्रेक डाउन करनी है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर क्वीन क्लोजर यूज करते हैं। तो वर्टिकल अलाइनमेंट ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं क्वीन क्लोजर। अब हमारा एक और होता है, जैसे कि अगर हम हेडर की बात करें तो हेडर आपको सामने से ऐसे देखने को मिल रहा है, अंदर की तरफ तो ये इस तरीके से होगा। तो जो हम अगर बात करते हैं, अगर हमने हेडर की बात करें, अगर हमने हेडर लगाया है, सिर्फ हेडर हेडर लगाया है, तो ये हमारी इस तरीके से जो अंदर की तरफ है उसमें हमें ज्यादा विड्थ देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम हेडर बॉन्ड की बात करते हैं तो इसका वर्टिकल अलाइनमेंट ब्रेक डाउन करने के लिए, जो इसका वर्टिकल अलाइनमेंट ब्रेक डाउन करने के लिए हमें 3/4 बेड की जरूरत होती है, 3/4 बेड की जरूरत होती है इसका वर्टिकल अलाइनमेंट ब्रेक डाउन करने के लिए। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड की, जो स्ट्रेचर है वो हाफ ब्रिक वॉल भी बोली जाती है। अगर हाफ ब्रिक वॉल, क्योंकि आपको यहाँ पर ज्यादा इसकी जो विड्थ है वो हमने लॉन्गिट्यूडनल वे में लगा दी, तो यहाँ पर जो स्ट्रेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें हाफ बेड वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या क्या वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इंग्लिश बॉन्ड में क्वीन क्लोजर, फ्लेमिश बॉन्ड में क्वीन क्लोजर। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं, जो हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड होता है जिसमें हम बस हाफ ब्रिक की वॉल बनाते हैं, वहां पर हमारा हाफ बेड यूज किया जाता है और हेडर में हमारा 3/4 बेड यूज किया जाता है।
फ्लेमिश बॉन्ड की अगर बात करें तो उसमें 2 देखने को मिलते हैं, जो उसमें एक सिंगल हो गया और एक डबल। तो सिंगल में क्या होगा, एक फेस पे आपको फ्लेमिश बॉन्ड की देखने को मिलेगा, और अगर हम बात करते हैं बैक साइड पे, तो बैक साइड पे आपको इंग्लिश बॉन्ड देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड में, तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है, जो आगे का फेस है और जो पीछे का है बैक साइड, दोनों ही जगह आपको फ्लेमिश बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ बॉन्ड्स हैं जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को क्विक रिवीजन में मजा आया होगा। किस नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।